नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज, सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे राजस्थान की जैसी गतिविधियां हो रही हैं। राजस्थान सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार है, और अभी मैं यदि बात करूं आपसे कि वहां पर युवा नेता सचिन पायलट उनका विरोध कर रहे हैं, तो आखिर इसको क्या समझा जाए? क्या ये भाजपा की चाल हो सकती है या ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है? आखिर इसे क्या समझा जाए? मेरे साथियों, इसे कुछ भी समझा जाए, लेकिन सीधा संपर्क इसका जनता से है। और जनता जो एक स्थिर सरकार बनाती है ये सोच करके कि 5 वर्ष के लिए ये सरकार हमारे लिए आई है, हमारे लिए कार्य करेगी, और इसके बाद यदि कोई भी नेता इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो उसको अस्थिर करते हैं। जहां तक राजनीति की बात है, तो राजनीति में तो कुछ भी धर्म या अधर्म होता ही नहीं है। राजनीति तो लोगों ने आज इस तरीके से बना ली है कि जनता को भी नेताओं के प्रति अविश्वास है। समाज में लोग नेताओं को गाली बकते हैं और नेता जनता के लिए ऊटपटांग काम करते हैं। साथियों, आखिर ऐसी व्यवस्था जो हमारे बुजुर्ग और पूर्वजों ने जो बनाई है, संविधान जो बनाया है, हमारे देश को जो गणतंत्र दिया गया है, ये न्यायपालिका की जो व्यवस्था बनाई गई है, क्या आपने विचार किया है कि यह व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे साथियों, ये व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी जनता की है। विरोधी दल जो भी होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं सत्ताधारी से, लेकिन विरोधी दल प्रश्न तभी पूछ पाएंगे सत्ता से जब जनता उनका साथ देगी। और जनता यदि अपने अपने नेताओं के प्रति अविश्वास रखेगी, जनता न्यायपालिका के प्रति विश्वास नहीं रखेगी, जनता अपने गणतंत्र को नहीं समझेगी, तो मेरे साथियों, यदि आप संविधान का मजाक उड़ाएंगे तो संविधान को सुरक्षित कौन करेगा? सत्ताधारी कोई भी हो, किसी भी दल का हो, कोई भी राजनेता हो, वो भ्रष्ट बन जाता है और बनने के बाद वो जनता के ऊपर अत्याचार शुरू कर देता है। मेरे साथियों, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है, और जनता को सवाल खड़े कर देने चाहिए कि जब हमने स्थिर सरकार दी है तो आखिर ऐसी कौन सी आंतरिक कलह हो सकती है या ऐसी कौन सी खरीद फरोख्त की व्यवस्था बन सकती है? ये जनता का सवाल है और जनता को पूछना चाहिए। लेकिन जनता बिल्कुल अबोध बनती चली जाती है। शिक्षा का अभाव तो है, लेकिन जो लोग शिक्षित भी हैं वो लोग भी इस व्यवस्था में भागीदार नहीं बनते हैं। खरीद फरोख्त कोई करे, किसी का करे, लेकिन आप ये समझ लीजिए वो कानून के शिकंजे में जब तक नहीं आएगा तब तक हम किसी भी दल पर आरोप नहीं लगा सकते कि वो खरीद फरोख्त कर रहा है। साथ ही यदि भाजपा कहती है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह है और उसे सुलझाना चाहिए, तो आंतरिक कलह कहां से आई? यदि युवा नेता यह कहता है कि मेरे सम्मान को नहीं समझा जा रहा, उसकी जाति के सम्मान को नहीं समझा जा रहा, तो उसे खुद भी यह समझ होनी चाहिए कि जितने ऊंचे पद पर वो है, क्या इतनी योग्यता है उस व्यक्ति के अंदर? और यदि योग्यता है तो फिर उसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आज उसकी विचारधारा और किसी भी तरीके के ऐसे मूल्य जो उसको लगता है कि उसे दल को बदल करके मिल सकता है, तो उसे फौरन दल बदल कर देना चाहिए और नए दल में नए साथियों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथियों, ये सौदा किया जाता है, और यह सौदा कोई सरकार के साथ करता है, कोई विरोधी दल के साथ करता है, कोई जाति का आड़ लेकर करता है, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें जो बिकता है वो जनता बिकती है। जनता, यदि आप सभी बिकने के लिए तैयार हैं तो जगह जगह
ये नेता आपको बेचने के लिए तैयार है। कभी आप जाति के नाम पर बिकिए, कभी आप धर्म के नाम पर बिकिए, कभी आप अलग अलग तरीकों से बिकते रहिए। क्यों? क्योंकि आपका यह कहना है कि मैं नहीं समझता राजनीति क्या है क्या नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको यदि लेना देना नहीं है तो यह भारत देश जिन मूल्यों पर खड़ा है, आप उन मूल्यों की अनदेखी कर रहे हैं। यह भारत देश जिस शहादत को दे करके इसमें आजादी मिली है, आप उन सभी शहीदों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी केवल खाना और कमाना नहीं है मेरे साथियों, आपकी जिम्मेदारी सरकार से बार बार सवाल खड़े करना है, सत्ताधारी कोई भी हो। और आपकी ये बेवकूफियां आपको किसी लायक नहीं छोड़े। यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, तो उन जिम्मेदारियों के प्रति बहुत अधिक जिम्मेदार बने और किसी भी मूल्य पर आप ये समझ लीजिए कि हम बिकने को तैयार नहीं हैं। और जब आप नहीं बिकेंगे मेरे साथियों, तो ये मान के चलिए आपका नेता कभी नहीं बिकेगा। क्योंकि जिस दिन नेता बिकेगा, आप ये समझ लीजिए वो नेता एक बार के बाद दोबारा सदन में नहीं जा पाएगा, उसको सदन आप दिखाते हो। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।